बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर आपके लिए 2023 की जो पेपर स्कीम है वो पब्लिश हो चुकी है और ये एक ऑथेंटिक पेपर स्कीम है क्योंकि मैंने इस पेपर स्कीम को एक पेपर सेटर से हासिल किया है। तो इस पेपर स्कीम को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं वीडियो में आगे जाने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि इस वीडियो में तो मैं आपके साथ सिर्फ एक पेपर स्कीम को डिस्कस करूंगा कि पेपर में किस किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कैसे पेयरिंग्स बननी है, कैसे ग्रुपिंग होनी है। और उसके बाद मैं एक और वीडियो सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर के पेजेस खोल खोल के लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल शॉर्ट वो सारे एक दफ़ा गो थ्रू करवा दूंगा, बता दूंगा। और आपने हर चैप्टर से उन चीज़ों को लाजमी देखना है और तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है एमसीक्यूज का, जिसके टोटल 17 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में आपको चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक, यानी आपके जो 10 चैप्टर्स हैं उसमें से ये पॉइंट आउट मैंने किए हुए हैं कि चैप्टर 12 से चैप्टर 14, 15, 16, 18, 19 और 21 ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको 2 MCQs ईच आने हैं, ठीक है। और शॉर्टली आप ये याद रख सकते हैं कि 13, 17 और 20 यानी 13, 17, 20 ये 3 चैप्टर्स के नाम अगर आप याद रखें तो आप बाकियों को याद रख सकते हैं कि बाकियों में से 2 MCQs आएंगे और 13, 17 और 20 में से एक एक MCQ आएगा। तो ये जो टोटल MCQs हो जाएंगे बच्चों, ये आपके तकरीबन 17 मार्क्स के MCQs हो जाएंगे। तो MCQs में तो ऑब्वियसली डेफिनेट पॉइंट होता है कि आपको MCQ आता है तो आंसर देने पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज गलत है तो ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा एक नंबर जो है वो आपका कट हो जाएगा। उसके लिए आप पास पेपर के MCQs करें, उसके लिए आप जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं MCQs की उनको लाजमी गो थ्रू करें और सबसे बड़ी चीज़ अपनी बुक लाइंस को लाजमी गौर से पढ़ें। MCQ FSC लेवल पर जितने भी आते हैं वो बुक लाइंस में से आते हैं, ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 12 से इस साल 4 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर 13 से 3, 14 से 4, फिर 15 से भी 4, 16, 17, 18 और 19 इन सब से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 21 से जस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 21 से अगेन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये जब इनकी ग्रुपिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे फिर मैं आपको आगे फर्दर भी बता दूंगा कि इन शॉर्ट को आपने किस तरीके से तैयार करना है और एक एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तमाम चैप्टर्स में से लाजमी आना है। अब इनकी अगर हम मार्क्स वेटेज देखें तो चैप्टर 12 से अगर 2 MCQs आ रहे हैं तो 2 मार्क्स MCQs के हो जाएंगे और 4 शॉर्ट आ रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये तकरीबन 8 मार्क्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के इसमें से आ रहे हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 8 मार्क्स का होता है तो हम चलें 4 मार्क्स एक क्वेश्चन को एवरेज दे देते हैं। तो देखें 8 + 2 10 और +4 14 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 12 में से बन रहा है। इसी तरह मैंने हर चैप्टर के टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। तो उसमें अगर हम सबसे पहले गौर करें तो चैप्टर 12, चैप्टर 14, 15 और चैप्टर 21 ये 4 चैप्टर्स हैं जिनमें से सबसे ज्यादा वेटेज यानी 14 मार्क्स के पेपर बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वेटेज आती है 11 मार्क्स की जो चैप्टर नंबर 13 में आ रही है, जो चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और 19 में आ रही है। और सबसे कम वेटेज जो आ रही है वो चैप्टर नंबर 20 से जस्ट 9 मार्क्स की वेटेज आ रही है, ठीक है। तो ये तो पेपर वेटेज हो गई ना। अब इस टेबल का आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहाँ से इंक सारी रिमूव कर देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये याद रहे कि किस चैप्टर में से MCQs शॉर्ट और लॉन्ग कितने कितने आने। अच्छा, अब MCQs का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आपका सेक्शन नंबर 1 स्टार्ट होता है आगे, जिसमें बेसिकली 3 सवाल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो इस साल पेयरिंग आ रही है वो चैप्टर 12, 14
और चैप्टर 21 की आ रही है। चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर 14 में से 4 शॉर्ट आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 21 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यानी आपको टोटल 16 नंबर जो हैं वो इस क्वेश्चन में से हासिल करने हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेयरिंग की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें चैप्टर 13 से 3, 16 से 3, 17 से 3 और 18 से भी 3। यानी ये 4 चैप्टर्स हैं और इनमें से 3-3 सवाल आएंगे, टोटल 12 सवाल आएंगे, फिर आपने 8 करने हैं। यानी इसमें से भी आपको 16 नंबर का पेपर ग्रैब करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 15, 19, 20 ये 3 चैप्टर्स जो हैं इनमें से 15 में से 4 सवाल आ रहे हैं, 19 में से 3 आएंगे और 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 9 सवाल आएंगे और आपने 6 करने होंगे, यानी 12 नंबर आपको यहां से ग्रैब करने हैं। टोटल 44 मार्क्स आपको गेन करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में से, ठीक है। यानी 44 मार्क्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आएंगे जो आपने हर मुमकिन कोशिश करके हासिल करने हैं, क्योंकि यही आपकी मेन वेटेज है जहां से आप अपना पेपर जो है वो उसको टेम्पो जो है उसकी पेस सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से चैप्टर्स हैं? 12, 14, 21, ठीक है। इस तरह जरा उर्दू में याद रख लेंगे तो जरा इजीली याद हो जाएगा, 12, 14, 21। क्वेश्चन नंबर 3 में 13, 16, 17, 18 और क्वेश्चन नंबर 4 में 15, 19, 20, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर पेपर को जो है वो सेटअप कर लेना है कि किस तरीके से आपने चीज़ों को देखना है, करना है, ठीक है। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ से इंक रिमूव कर दी। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 आएगा बच्चों। सेक्शन नंबर 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 5 सवाल हैं और 3 सवाल आपने करने हैं 5 में से। अब 12 और 13 की पेयरिंग है, 14, 15 की पेयरिंग है, 16, 18 की पेयरिंग है, 17, 19 की पेयरिंग है और 20 और 21 की पेयरिंग है, ठीक है। हम पेयरिंग वाइज ये भी देखेंगे कि कौन से पेयर्स कर लेने से हमारी मैक्सिमम वेटेज जो है वो कवर अप हो जाती है। अब ऑब्वियसली पहला पेयर तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा आप स्किप करें, क्योंकि बच्चों की सबसे अच्छी तैयारी ही पहले 2 चैप्टर्स की, पहले 2-4 चैप्टर्स की होती। तो 12, 13 ये आपका एक पेयर हो गया जिसमें से आपने लॉन्ग, शॉर्ट, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज हर चीज कवर अप करनी, ठीक है। अब 12 और 13 का अगर पेयर है तो हम ऊपर जाके जरा इसकी वेटेज देखते हैं कि 12 और 13 का जो पेयर है ये हमें टोटल कितने मार्क्स दे रहा है। तो ये हमें टोटल तकरीबन 25 मार्क्स का पेपर जो है वो ऑलमोस्ट इस पेयर में से हमारा सॉल्व हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं तो 14 + 15 इस पेयर को अगर हम देखें तो अगर हम शॉर्ट, लॉन्ग सारा कुछ मिला लें तो 14 + 15 बच्चों 28 मार्क्स का पेपर जो है वो हमारा 14 और 15 में से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो पेयरिंग है, जैसे 16 और 18 की पेयरिंग है हमारे पास। अगर हम 16 और 18 की पेयरिंग करते हैं तो 16वें चैप्टर में से भी तकरीबन 11 मार्क्स का पेपर और 18वें में से भी 11 मार्क्स का पेपर, ये तकरीबन हमारे पास 22 मार्क्स का पेपर जो है वो इसमें से आ रहा है 16 और 18 में से, ठीक है। 16 और 18 को हम यहाँ पे कंबाइन करके यहाँ पे 22 मार्क्स का एटलीस्ट पेपर आ रहा है हमारे पास। फिर 17 और 19 का पेयर अगर हम करते हैं तो 17 और 19 में अगर हम देखें बच्चों तो 17 और 19 इसमें से भी हमारा 22 मार्क्स का पेपर ही आ रहा है, टोटल 11-11 मार्क्स का पेपर बन रहा है। और लास्ट पे अगर हम 20 और 21 का पेयर तैयार करते हैं तो 20 और 21 के पेयर में बच्चों हमारे पास 23 मार्क्स का पेपर जो है वो आ रहा है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो पहले 2 पेयर्स करना तो हमारे लिए बहुत नागुज़ीर है, बहुत ज़रूरी है कि हम 12, 13, 14, 15 करें। इसमें से हमारे पास तकरीबन 53 मार्क्स का पेपर जो है वो पहले 4 चैप्टर्स में से हमारा कवर अप हो रहा है, ठीक है।
अब अगले जो 3 पेयर्स हैं उनमें से आप कोई भी पेयरिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी 16-18 कर लें, 17-19 कर लें या 20-21 कर लें, वेटेज ऑलमोस्ट एक जितनी है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप बिल्कुल किनारे पे ना चलें। आपने फॉर एग्जांपल 16 और 18 का पेयर अगर कर लिया है तो ऑब्वियसली इसमें से हमारा मेजॉरिटी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन भी जो है वो कवर अप हो जाता है, और उसके साथ आप 16-18 के साथ 17-19 को अगर स्किप करके 20-21 का पेयर कर लेते हैं तो ये जो चैप्टर नंबर 21 है इसमें से देखें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमारे पास अच्छे अमाउंट में आ रहे हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं और ये अच्छा खासा लेंथी चैप्टर है। लेकिन हमें कह जी ये मिलता है कि चैप्टर 20 लेंथी नहीं है, चैप्टर 20 जो है वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो अब अगर हम शॉर्ट लिस्ट करें तो हम एक 12-13 का पेयर कर सकते हैं, एक 14-15 का पेयर कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं 16 और 18 का पेयर, ठीक है, और एक हम कर सकते हैं 20 और 21 का पेयर। 17 और 19 के अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन स्किप कर भी दें, लॉन्ग और न्यूमेरिकल, तो हम इसके एमसीक्यूज का पोर्शन, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन जो है वो इजीली कवर अप कर सकते हैं। इनके शॉर्ट क्वेश्चंस अगर से 17 के शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े लेंथी हैं और 19 के शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, तो फिर भी हमारे पास इतना मार्जिन है कि हम पेपर को अच्छे तरीके से कवर अप कर सकें, ठीक है। तो ये पेयरिंग स्कीम बच्चों आपने अब ज़हन में रखनी है कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 12, 14, 21 दूसरा क्वेश्चन है, 13, 16, 17, 18 तीसरा क्वेश्चन है, 15, 19, 20 ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। फिर इसी तरह हमारी जो पेयरिंग है, पेयरिंग कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19 और 20, 21। और मेरी तरफ से मोस्ट फेवरेबल पेयर्स आपको मैंने कौन से बताए हैं, 12, 13 को अच्छे से करें, 14, 15 करें, 16, 18 करें और 20, 21 का पेयर अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 17, 19 के जस्ट शॉर्ट और एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। और मेरी दुआ यही है कि आप सब जो हैं वो 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स जो हैं वो हासिल करें। तो स्टूडेंट्स ये आज की पेपर स्कीम के हवाले से एक वीडियो सीरीज थी। इस पेपर स्कीम को अच्छे से समझें, पेपर स्कीम के मुताबिक ही अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्जिन में मार्क्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अब आपने वेट करना है उन वीडियोस का कि मैं आपको चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर का एक रिव्यू दूंगा, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आप करें, कौन से पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूमेरिकल और शॉर्ट कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर करते जाएं अपने फेलोज के साथ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।